तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर हाजिर हूँ। आज आपके सम्मुख नई सारगर्भित जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहता हूँ और इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों, सभी श्रोताओं, सभी अपने बंधुजनों को मेरा बारंबार नमन, वंदन, अभिनंदन। मित्रों, इस तरह की रहस्यमयी जानकारियाँ आपको मेरे मनोकामना ज्योतिष चैनल के द्वारा आपको प्राप्त होते रहता है। और जो पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ आप सुनकर के हतप्रभ हो जाएंगे और आश्चर्यचकित हो जाएंगे, अचंभित हो जाएंगे कि कोई भी ज्योतिषी आपके बारे में कैसे बता देता है। कई लोग विश्वास नहीं करते हैं, जो नहीं जानते हैं, जो कभी ज्योतिषी से संपर्क ही नहीं किया, जो कभी आस्तिकता ही नहीं दिखाया, जिसको कभी किसी तरह का भगवानों पर, ग्रंथ पर, मंत्र पर, संत पर विश्वास ही नहीं है, ऐसे लोग को तो छोड़िए। ऐसे लोग के लिए कहा गया है, इसको आप भी कहीं पर इस चीज़ को लागू कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। इस चीज़ का आप जितना प्रचार करेंगे उतना अच्छा रहेगा। क्या है वह चीज़? बहुत ही सरल भाषा में है, लेकिन बहुत ही इसका मर्म, इसका अर्थ बहुत गहराई वाला है। क्या है? कभी भी आप देखते हैं, कोई भी जिसके बारे में कोई कुछ नॉलेज नहीं है उसको समझाना प्रस्तुत कर देते हैं, आप समझाने लगते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसा शास्त्रों में वर्जित किया जाए। जो जिज्ञासु नहीं है, जो चाहता नहीं है किसी चीज़ को जानने के लिए, उसको ज़बरदस्ती करेंगे तो वो आपका जो है परिश्रम, प्रयास व्यर्थ हो जाता है। इसलिए मना किया गया है। जो जिज्ञासु भाव से आपसे पूछे, जो जानना चाहे उसको बताइए। कहा गया है कि आनर बानर के बीच में मत दो तुमरे ज्ञान, बात करो कल्याण की, निकले उसकी जान। क्योंकि वह दुष्टता से ग्रसित है और पूर्वाग्रह से ग्रसित है और उसके मन में किसी के प्रति कभी ये विश्वास ही नहीं होता है कि ये मेरा हित करेगा। इतना वे द्वेष भाव से परिपूर्ण होता है, इतना कलुषित विचारधारा का होता है, इतना संकीर्ण दिमाग का होता है कि उसके स्वप्न में भी कभी ऐसा नहीं लगता है कि हमारा कोई हित चाहेंगे, कोई हित करेगा। तो उसके कल्याण की भी बात कोई अच्छे आदमी कर दे, उसको कोई अच्छा मार्गदर्शन दे दे, कोई उसको अच्छी सूझबूझ सूक्त बता दे, तो वह बिल्कुल आनाकानी करता है। इसलिए ऐसे लोगों को उपदेश देने से आपको बचना चाहिए। मित्रों, हिम्मत न हारो, चरण पकड़ लो इष्ट देव का, होगा अब कुछ ऐसा तुम पूजा कर लो कुलदेव का। आपके इष्ट देव जो हैं उनकी पूजा प्रारंभ कर दीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। मैं महत्वपूर्ण जानकारी यह दे रहा हूं कि आपकी अभी उम्र क्या चल रही है, आप विद्यार्थी लाइफ में हैं कि विद्या अर्जन करके आप नौकरी की तलाश में हैं, कि आप कोई उद्योग धंधा आदि के बारे में करना चाहते हैं, जिसके लिए आपको अपनी कुंडली में देखना होगा कि भाग्य भाव में आपकी कौन सी राशि है। किसी का भाग्योदय आप देखते हैं कि बहुत जल्दी ही नौकरी में लग जाता है, कई लोग पूरी ज़िंदगी निकल जाती है तब जाके बुढ़ापे में नौकरी करते हैं, कई लोग बिल्कुल आसानी से नौकरी पा जाते हैं, तो कई लोग खूब पापड़ बेलते हैं तब जाकर नौकरी मिलती है, कई लोग ज़िंदगी भर प्रयास करते रह जाते हैं, नौकरी से वंचित ही रह जाते हैं। मित्रों, इसके लिए नवम भाव आपको देखना होगा अपनी कुंडली में। देखिए, 9वीं या 12वीं राशि हो तो 16 साल में लोगों का भाग्योदय हो जाता है नवम भाव में, लेकिन उस पर पाप दृष्टि और कोई पाप युक्त ग्रह ना हो, आपकी कुंडली सब ठीक ठाक है, 9वीं 12वीं राशि है आपके नवम भाव में, तो आपको 16 साल में ऐसे जातक को नौकरी आर्मी, नेवी आदि में लग जाती हैं। 9वें भाव में 5वीं राशि हो तो ऐसे जातक को 22 से 20 वर्ष में आपकी भाग्योदय हो जाता है। 9वें में चौथी राशि होने से 24 साल में आपको भाग्य का दरवाज़ा खुल जाता है, नौकरी लग जाती है, कहीं न कहीं आपका सेटलमेंट हो ही जाता है। 9वें में 8वीं राशि हो तो ऐसे जातक को 28 साल में भाग्योदय होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रयास ना करें। और कुंडलियों, ये सिर्फ नवम भाव के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। नवम भाव, दसम भाव, पंचम भाव, लग्न भाव, ये सब बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, इससे आपको मार्गदर्शन मिलता है। इसलिए इन सब चीज़ों को लेकर ज़्यादा हम लोग इस पर
व्याख्यान देते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं। मित्रों, आपको भी अपनी कुंडली के बारे में कुछ जानना हो, समझना हो, शंका समाधान चाहते हैं, अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, तो आप संपर्क साध सकते हैं। सारी जानकारियाँ हज़ारों में नहीं, मात्र 501 में आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो दाम्पत्य जीवन की बात हो, चाहे बच्चों से संबंधित बात हो, चाहे देश विदेश में आपके बच्चे रहे उनसे जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, सही जानकारी नहीं मिल रही हो, कोई भी शंका समाधान, किसी प्रकार की जानकारी आप अपनी कुंडली से अपने वंश दर वंश की बात भी जान सकते हैं। इतनी सारी बातें जन्म कुंडली में छुपी रहती है। आप अपने जन्म के पूर्व जन्म की भी बात जान सकते हैं। इसका अगर आप इसको प्रयोग करना चाहते हैं, इसकी परीक्षा लेना चाहते हैं, तो कोई भी अपनी कुंडली भेजकर हमसे उसका मार्गदर्शन ले और इसकी प्रैक्टिसन करवा के देखे। सारी चीज़ों आपको सही उतरते मिलेगा और आपको संतुष्टि मिलेगी। छोटी मोटी बात नहीं है कि यह किसी पंडितों की बनाई हुई चीज़ नहीं है, ऋषि मुनि की देन है यह, कि आप अपने भविष्य भूत वर्तमान को अपनी कुंडलियों के द्वारा सब समझ सकते हैं और उस हिसाब से रूपरेखा तैयार करेंगे तो दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की हो। अन्यथा आपके 6 सालों साल बर्बाद होते रहते हैं, आपका परिश्रम व्यर्थ होते रहता है, लेकिन अकल ठिकाने नहीं लगते। कई लोग तो बहुत ही हर कार्य ज्योतिषों से राय परामर्श लेके करते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की उन्नति उत्थान उनका होते रहता है। मित्रों, अगला 9वें में अगर दूसरी या 7वीं राशि हो तो ऐसे जातक का भाग्योदय 23 साल में होता है। 9वें में तीसरी या 6वीं राशि हो तो 32 साल में आपका भाग्योदय होता है। 9वें में 10वीं 11वीं राशि होने पर 36वें वर्ष में आपके या 42वें वर्ष में भाग्योदय होता है। 9वें में राहु केतु अच्छी स्थिति में हो तो 26 से 36 साल में भाग्योदय होते देखा गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह प्रमाणित हो चुका है। कभी कभी 49 साल में भी ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है और ग्रह अगर सपोर्ट नहीं करता है तो। मित्रों, इस तरह की जानकारी आपको मनोकामना ज्योतिष चैनल के द्वारा मिलता है। इससे भी और भी सार गर्भित जानकारी जो कि तुरंत आप अपनी कुंडली अभी देखेंगे और आप समझ जाएंगे कि आपके में कुंडली में क्या दोष है। इसको कस के शेयर करेंगे, जन जन तक इसको प्राप्त कराएंगे, उपलब्ध कराएंगे, तो वह भी अपनी कुंडली को देखकर अपने भविष्य के बारे में, अपने पारिवारिक माहौल के बारे में, अपने अंतरात्मा की बात को समझने में, अपने बिजनेस व्यवसाय की बात सोचने में, समझने में उनको बहुत ही सुविधा और सरलता और सुगमता होगी। मित्रों, किसी की भी कुंडली में जैसे कि राहु और शनि, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया, राहु शनि अगर एक साथ हो, जबकि दोनों में मित्रवत व्यवहार है, दोनों में शत्रुता नहीं है, लेकिन ये दोनों अगर एक साथ जब होते हैं तो इसको पिशाच योग कहा गया है, पिशाच बाधा कहा गया। अदृश्य हवाओं के द्वारा या किसी तांत्रिक योग के द्वारा या किसी न किसी षड्यंत्र में फंस जाने के कारण उस भाव का फल नष्ट हो जाता है। जब भी शनि में राहु, राहु में शनि अगर युति है आपकी कुंडली में और राहु में शनि, शनि में राहु आएगा तो उस समय आपको बेहद परेशानी और लांछन, षड्यंत्र में फंसना, सरकारी जॉब में कोई कुछ फंसा के आपकी नौकरी से निष्कासित करवा देना, किसी न किसी तरह के बड़े ही संकट में फंसाने वाली योग होता है। मित्रों, अगर राहु से शनि आपके दूसरे में होते हैं तो ऐसे जातक को पारिवारिक संपत्ति बंटवारे में विवाद होते देखा गया है और ऐसे लोगों को खाने में सादगी रखना चाहिए, अन्यथा आपको इस दशांतर दशा में बहुत दिक्कत होती है। नेत्र गरा लोग, ऐसे लोग थोड़ा सा लालची स्वभाव के हो सकते हैं। माता पिता से झगड़ा करने से आपका भाग्य और रूठ जाता है, इस पर ध्यान रखें। राहु से अगर शनि आपके तीसरे में हैं तो ऐसा जातक पराक्रमी होता है, उद्यमी होता है और थोड़ा सा प्रतियोगी प्रतिस्पर्धा वाला कार्य में बहुत ही निपुण, दक्ष, कुशल होता है, भाग्यशाली होता है। दुश्मन का मनोबल अपने मन की मजबूती से उसके मनोबल को तोड़ देता है, बिल्कुल दुश्मन उसके सामने टिक नहीं सकता है। और बहुत ही ऐसा जातक दृढ़ संकल्पी होता है, जो मन में ठान लेता है उसको प्रण ऐसा लेता है कि उसको करके ही दम लेता है। राहु से अगर चौथे में आपके शनि होते हैं तो आपका जीवन प्रभावित होता है, खास करके दाम्पत्य जीवन में देखा गया है कि बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं, माहौल खराब रहती है, हाय हाय करते रहता है व्यक्ति, लेकिन आपके पीठ पीछे बहुत शिकायत करते हैं। आपके मन में किसी के प्रति, किसी के सामान वस्तु चोरी के
करने के भी मन में भाव आ सकता है। मन में चिड़चिड़ापन होता है, माता पिता से झगड़ा करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति, और संपत्तिवान तो होता है लेकिन संपत्ति का दुरुपयोग करता है, सदुपयोग नहीं कर पाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दोष का निवारण करने से आपका अच्छा फल आपको मिल सकता है। राहु से पंचम शनि हो तो ऐसा जातक मेहनती होता है, जातक परिश्रमी होता है, लेकिन आपके मेहनत के अनुसार, आपके प्रयास के अनुसार, आपके परिश्रम के अनुसार आपको फल नहीं मिल पाता है, ऐसी आपकी अंतरात्मा अंदर से कहती है और आप जानते हैं, हम समझते हैं जिसका भी इस तरह के योग है। व्यक्ति झगड़ालू वाला थोड़ा होता है, बात बात में चिढ़ सकता है। अगर ऐसा जातक प्रेम विवाह करे तो बाद में बहुत ही प्रायश्चित करना पड़ता है और बहुत ही उसको संकटों से झेलना पड़ता है। मित्रों, राहु से अगर छठवें शनि हो तो ऐसा जातक पराक्रमी, उद्यमी और धैर्यवान होता है। जीवन में पूर्वार्ध तो आपका कष्टमय बीतता है, लेकिन जब जीवन का मध्य स्थिति होती है, आपके आयु के बीच की आयु होती है, तब जाके आपकी कुछ न कुछ तरक्की होती है। ऐसा जातक लोग इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल सामान में, माइंस में काम करने वाले होते हैं। और दोस्त की संख्या ऐसे जातकों के साथ अधिक देखा गया है। आप दोस्ती बहुत लोगों से करते हैं जिससे कि आपको कुछ परेशानियां भी हो सकती है। अगर राहु से शनि 7वें भाव में है तो जीवन में परेशानी ही परेशानी देता है, दोष उत्पन्न करता है। और धार्मिकता, आस्तिकता से लाभ ऐसे जातक को मिलता है, अन्यथा बहुत ही दिक्कत होती है। नौकरी में दिक्कत, आमदनी ऊपर नीचे होते रहता है, कभी बहुत सुखी तो कभी बहुत दुखी भी हो जाते हैं। राहु से 8वां शनि हो तो ऐसा आदमी शोध करने वाला होता है, रिसर्च करने वाला होता है, मौलिकता से परिपूर्ण होता है, उसकी खोजी स्वभाव होता है। वो किसी चीज़ में बिल्कुल अंदर तक अपना दिमाग लगाता है, बैठ जाता है उसमें और कुछ न कुछ शोध करके ही दुनिया को चकाचौंध में डाल देता है और आश्चर्यचकित कर देता है। अपने आप को ज्ञानी बहुत समझता है, इसी गुण के कारण किसी की कोई बात ऐसा जातक सुनता नहीं है। मेधावी होता तो ज़रूर है, लेकिन किसी को ये भाव नहीं देता है, किसी को मतलब सम्मान देने से हिचकता है। अपने को ये इतना महत्वपूर्ण और इतना ज्ञानी, इतना विवेकी और इतने त्रिकालज्ञ समझने लगता है। यह स्वभाव ऐसे लोगों को देखा जाता है। आपकी कुंडली में या आपके परिवार में किसी तरह से है तो यह भाव आपको परिलक्षित होते दिखेंगे। राहु से 9वां शनि हो तो अपने बड़ाई करने वाला होता है, स्वार्थी, चिंतक नहीं होता है, अपने आप को सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ समझने वाला होता है। दूसरे से व्यवहार अटपटा इसका होता है, मतलब उपेक्षित करने वाला कार्य कर बैठता है, दूसरों को सताने वाला होता है, दुखी करने वाला होता है, वचन से भी, कर्म से भी। कई लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि कोई दुखी होता है तो उसको प्रसन्नता होने लगती है, कोई सुखी होता है तो वो दुखी हो जाता है, मायूस हो जाता है, उदास हो जाता है, अवसाद में चला जाता है। या तो उसका जन्मांतर के पाप पुण्य के ही प्रभाव से ऐसा होता है। जबकि लोगों को ऐसा स्वभाव बनाना चाहिए कि किसी को भी दुखी देखकर दुखी होना चाहिए, सुखी को देखकर सुखी होना चाहिए। लेकिन ऐसा घोर कलयुग में नहीं हो रहा है, उल्टा चल रहा है कलयुग मित्रों। और ऐसा जातक जिसका राहु से शनि 9वां होता है बहुत षड्यंत्रकारी होता है। वो चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो या कोई गुंडागर्दी क्षेत्र में हो या कोई उद्योग धंधा व्यवसाय पेशा में हो, उसमें वो कुछ न कुछ तिक्रम करता है, विषाक्त कर देता है अपने रूपरेखा को। मान लीजिए उदाहरणार्थ, जैसे कोई दूध का कारोबार कर रहा है तो उसको दूध में पानी भी अगर वह डालेगा तो यह ध्यान नहीं देगा कि ये पानी अच्छा है कि साफ है कि खराब है कि गंदा है कि कीटाणु युक्त है, क्या देखेगा नहीं, सीधे पानी मिला के बेच ही देगा। मिर्ची के पाउडर अगर का व्यवसाय करेगा तो उसमें वो ईटा को चूर्ण कर बना करके डाल ही देगा। वो जन्म जाते ही उसके मन में इतनी पाप का घड़ा भरा होता है कि वह किसी को किसी तरह से अपना पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है, जो कि वर्तमान में आप देख सकते हैं। इस पर सरकार भी ध्यान कुछ दे नहीं रही है, खास करके जिस पर आपका जीवन चलता है,
खाद्य पदार्थ की चीज़ों में देखिए, चाहे वो पेय पदार्थ हो या खाद्य पदार्थ जो भी है, बाज़ार में आप जो बनी बनाई चीज़ लाते हैं उसमें प्रायः इसी तरह की बातें चल रही हैं, जिससे कि लोग को ब्लड प्रेशर, थायराइड, हार्ट अटैक, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, अल्सर आदि आदि बीमारियों की जड़ हो चुकी है। इस पर भी आप लोग को आंदोलन छेड़ देना चाहिए। खाद्य पदार्थ जैसी चीज़ों में कोई जो मिलावट करता है उसके ऊपर तो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। खोवा नकली, दूध नकली, घी नकली, पूजा के लिए तो और नकली ही नकली चीज़ें आ रही हैं। इंटरनल यूज, एक्सटर्नल यूज। पूजा वाला ले लीजिए सामान, पूजा वाला मतलब उसको तौहीन भाव से, निकृष्ट भाव से बोलता है पूजा वाला चाहिए क्या? उसकी भावना जो जिसकी ऐसी है उसको पूजा करने से वो 7 जन्म पूजा करेगा तब भी उसको फल नहीं मिलेगा। जब करो तो मन शुद्ध करके, विचार शुद्ध करके अच्छा फल चढ़ाओ, अच्छे भोजन भगवान को भोग लगाओ, अच्छे भाव से उनको जपो। उनके लिए मुर्दाली कपड़ा ला के चढ़ाओगे, भगवान के लिए कुछ भी ला भगवान खाते हैं, तो तुम्हारे मन में भाव ही इतना दूषित है तो तुम ऐसे लोगों को मैं बोलता हूँ कि तुम जन्म जन्मांतर तक पूजा करो, तुमको कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम इसको आडंबर समझते हो। एक इसको अपना दायित्व नहीं समझ के, अंतरात्मा से नहीं करके, दूसरों के डर से, समाज के डर से लोग बोले कि हाँ ये भी कुछ किए, तो ऐसे में फल नहीं मिलता है। इस तरह के ऐसे लोगों की जो भावना होती है बहुत ही दूषित होती है। आप देख लीजिएगा जिसकी कुंडली में ऐसा योग हो। राहु से 10वां शनि होता है तो ऐसा जातक प्रगति वाला होता है। व्यापार में, पद प्रतिष्ठा, राजनेता में भी अद्वितीय होता है, अग्रगण्य होता है, नेतृत्व करने वाला होता है, निर्देश देने वाला होता है, सबको लेकर चलने वाला है। लेकिन अंत में ऐसे जातकों को मैंने देखा है, कई लोगों को, आप भी देख सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं, जिसकी कुंडली में राहु से शनि 10वां होता है, तो वह व्यक्ति अंतिम काल में, बुढ़ापे में, अंतिम चरण में, जीवन के अंतिम क्षण में यह 2-4 महीने तक बेड पर पड़े रहते हैं। इनको कुछ इस तरह के पूर्व जन्म के पाप होते हैं कि यह शैया पर 5-6 महीना पड़े रहते हैं, तब जाके इनकी मृत्यु होती है। इस तरह के ये दोष देते हैं। अगर इसका उपाय कर लें, इसका परिहार करें, भगवान के चरण कमल में प्रीति जोड़ें, तो यह जो घटना है, यह जो समय है, यह जो कालावधि है, यह जो कालखंड है, यह उसमें आपको न्यूनता आ सकती है और सुगमता हो सकती है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि आपके हर दोष को वह दूर कर सकते हैं। लेकिन लोग कौन ध्यान दे रहा है भगवान के प्रति? सब हाय हाय पैसा, परिवार छिन्न भिन्न, तितर बितर, इधर उधर, किधर किधर हो रहा है, लेकिन सब अपने आप व्यक्तिगत स्वार्थ में लग गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या फल मिलेगा? सिर्फ दिखावा ही दिखावा, ढोंग ही ढोंग, आडंबर ही आडंबर दिखाने का हो रहा है। अंतरात्मा से कोई कुछ नहीं करता है। ना बहुत, सबके सब तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बहुतायत ऐसे ही लोग हैं, ना जजमान को पुरोहित पर विश्वास, ना पुरोहित को जजमान पर विश्वास, ना किसी के किसी चीज़ के ऊपर विश्वास है, ना वकील को अपने आदमी के ऊपर विश्वास होता है, ना जो जिसको वकील लगता है उसके ऊपर विश्वास होता है। घोर कलयुग आ गया है और सब एक दूसरे पर विश्वास किसी पर रह नहीं गया है। इस तरह के इसको परिवर्तन लाना होगा पूजा पाठ से, सत्कर्म से, सदग्रंथ के अध्ययन से। जब तक धार्मिक आचार विचार नहीं बनाएंगे, घर घर में यह जागृति पैदा नहीं करेंगे, तब तक इस तरह की मनोवृत्ति लोगों की बढ़ती चली जाएगी। मित्रों, राहु से शनि अगर आय भाव में होता है तो ऐसे लोग की नियमित दिनचर्या होती है और धनार्जन करने में, धन कमाने में यह गलत तर्क से भी 2 नंबर की कमाई भी करते देखे गए हैं। वो चाहे सरकारी रूप से हों, बड़े पद पर, और इतने ए ग्रेड के अधिकारी हों, ए ग्रेड के ठेकेदार हों, ए ग्रेड के उद्योग धंधा व्यवसाय वालों हों, गलत तरीके से ये पैसा कमाते हैं। राहु से अगर शनि 12वां हो तो ऐसे जातक को भगवान सद्बुद्धि दे कि वह कुछ ऐसा सत्कर्म करे, कुछ ऐसा भव्य आयोजन करके इस दोष को दूर करे, अन्यथा करोड़ों में भी खेलेगा तो एक न एक दिन वह अर्श से फर्श, फर्श से अर्श, इसको होने में देर नहीं लगता है। यह जितनी भी तरक्की कर ले, करोड़ों को करोड़ों बर्बाद हो जाता है। धन कैसे बर्बाद होता है? तो यह
या तो केस मुकदमा में ऐसा केस मुकदमा लगता है कि पूरी ज़िंदगी के धन उसमें बर्बाद हो जाता है, या तो ऐसी बीमारी ऐसे घर के परिवार में ऐसे व्यक्ति को होता है जो कि 50 लाख आपकी बीमारी में ही चला जाए, ऐसे बिल्कुल गंभीर बीमारी में जिसमें कि हज़ारों हज़ार की गोलियां आपको डेली खाना पड़े, या फिर आपकी संपत्ति को कोई हड़प ले, कोई कब्जा कर ले। इस तरह के आपके कुंडली में, जिस किसी की कुंडली में ऐसा होता है, इस तरह के उसके जीवन में आप झांक करके देखिए, अवश्य होता है, निश्चित होता है, इसमें कोई दो मत नहीं। मित्रों, इस तरह की जानकारी आपको इस मनोकामना ज्योतिष चैनल पर मिलते रहेगा। आज सिर्फ राहु शनि के बारे में बताया। इसके अगले एपिसोड में फिर मैं इसी तरह से कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास तक पहुंचाऊंगा। आप इसको जहां तक हो सके आप शेयर अवश्य 1-2 लोगों को कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। तो इस तरह की रहस्यमयी जानकारियां वाली बातें आप तक पहुंचती रहेगी। अगले साल की भी जानकारी, 2025 की भी सारे राशियों की जानकारी दे दी गई मनोकामना ज्योतिष चैनल में, उसको सर्च मार के आप देख सकते हैं। मूलांक अगर आपका है 1 से 9 तक कोई भी तारीख का जन्म, तो वो भी डाल दिया गया। 2025 का कैसा रहेगा उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। मूलांक के आधार से भी आपके जीवन की हर पॉइंट पर प्रकाश डाला गया है, तो समझ के आप हमसे संपर्क करके और भी मार्गदर्शन ले सकते हैं। संपूर्ण जीवन की जानकारी के लिए 1501, मात्र मौखिक जानकारी के लिए 501। अगले साल से यह 2100 शुल्क होगा, जो कि सबसे मैं कम रखा हूँ। सभी को मेरा राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरिओम तत्सत, सत श्री अकाल, जय सच्चिदानंद।